Hello students, yesterday I gave you to complete the exercise and here is the solution of that exercise. Please write it in your notebooks. A वाला है आपका underline the noun clauses in the following. इसका पहला है first, what I like in Anamika is her modesty. इसमें इज हर मॉडेस्टी जो है नाउन क्लॉज है, ठीक है। सेकंड वाले में लव इज व्हाट वी थिंक ऑफ इट, इसमें नाउन क्लॉज है वी थिंक ऑफ इट, अंडरलाइन किया हुआ है। थर्ड वाला आई हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाट आई डू, आई हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाट आई डू, इसमें आपका नाउन क्लॉज है आई डू। फोर्थ है he said that he would see me, इसमें आपका नाउन क्लॉज है he would see me। फिफ्थ वाले में he went there after she had left the spot, he went there after she had left the spot, इसमें नाउन क्लॉज आपकी है after she had left the spot। सिक्स वाले में आई डो नॉट नो वेन शी विल कम, इसमें नाउन क्लॉज होगा वेन शी विल कम। सेवेंथ सेंटेंस व्हाट महेश डिड वाज रॉन्ग, तो इसमें नाउन क्लॉज होगी व्हाट महेश डिड। एट वाले में हर फियर इज दैट she will lose her job, इसमें नाउन क्लॉज है she will lose her job। नाइन्थ है I know that she is a teacher in a school, इसमें नाउन क्लॉज है she is a teacher in a school। टेंथ वाला है I am not satisfied with what I achieved in my life, इसमें नाउन क्लॉज होगी I achieved in my life, ठीक है। तो जो अंडरलाइन किया हुआ वो आपके नाउन क्लॉजेज हैं, देख लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में पूरे सेंटेंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बी वाला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव क्लॉजेस। तो चलिए फर्स्ट वाला है शी हैज लॉस्ट हर पर्स, इसमें भरा जाएगा सेंटेंस बनाने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में विच वॉज ब्लू इन कलर, विच वॉज ब्लू इन कलर, उसने जो पर्स खोया वो नीले रंग का था, ठीक ना, जो नीले रंग का पर्स था वो उसने खो दिया। नेक्स्ट है द बुक, स्पेस है खाली जगह है इज प्रेजेंटेड बाय माई ब्रदर, तो इसमें भर दीजिएगा द बुक विच आई एम रीडिंग इज प्रेजेंटेड बाई माई ब्रदर, जो किताब जो पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ मेरे भाई द्वारा मुझे दी गई है, तो उपहार स्वरूप दी गई है। नेक्स्ट एनी सिटीजन, स्पेस है इज पनिश्ड, तो इसमें बताया जाएगा एनी सिटीजन हु इज गिल्टी इज पनिश्ड, कोई भी नागरिक जो अपराधी है दंडित किया जाए। नेक्स्ट आई नो द प्लेस, स्पेस है इसमें भर देंगे आई नो द प्लेस, उसके आगे वेयर ही वॉज क्राइंग, मैं वो जगह जानता हूँ जहाँ वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, जो भी। नेक्स्ट आई वेंट टू आगरा, स्पेस है इसमें बनाना है आपको, भर दीजिए आई वेंट टू आगरा व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे बुलाया मैं आगरा गया था। सिक्स है आई स्टेड इन मेरठ, आई स्टेड इन मेरठ, मैं मेरठ में ठहरा था, क्यों, इसमें भर दीजिए आप एडजेक्टिव क्लास के रूप में एज आई वॉज आस्क्ड टू डू सो, जैसा मुझे करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट दिस इज द मैन, इसमें भर दीजिए हु केम फर्स्ट, यही वो आदमी जो सबसे पहले आया था। नेक्स्ट आठवां I found a pen, इसमें बता दीजिए
विच ही गेव मी, जो उसने मुझे दी थी कलम। आई फाउंड अ पेन, मैंने वो कलम पाई। विच ही गेव मी, जो उसने मुझे कलम दी थी वो मैंने पाई। नेक्स्ट, द वुमेन हु इज वियरिंग रेड साड़ी, इसमें भर देंगे हु इज वियरिंग रेड साड़ी इज माई मदर। द वुमेन स्पेस है और फिर इज माई मदर, तो इसमें भर देंगे हु इज वियरिंग रेड साड़ी, वह महिला जो लाल साड़ी पहने हुए मेरी माँ है। शी इज द गर्ल स्पेस है, तो भर दीजिए शी इज द गर्ल, यह वही लड़की है whom I was looking for, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन इटैलिक्स बाय द एडजेक्टिव क्लॉजेस। मतलब इन वाक्यों में जो तिरछे शब्द लिखे हुए हैं उसके स्थान पे आप कोई एडजेक्टिव क्लॉज भरिए। जैसे फर्स्ट वाला है आई स्टिल रिमेम्बर द जॉयज ऑफ माई चाइल्डहुड। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो ऑफ माई चाइल्डहुड है ना, इसकी जगह पे क्या भर सकते हैं? तो आप भर देंगे इसमें आई स्टिल रिमेम्बर द जॉयज, इसमें भर दीजिए आप यहाँ पे विच आई एक्सपीरियंस्ड इन माई चाइल्डहुड। मुझे आज भी वो जॉयस वो आनंद याद है जो मेरे बचपन के अनुभव थे, वो मुझे आज भी याद है। नेक्स्ट दूसरे में वी वेयर स्टार्टेड बाय द नॉइज, वी वेयर स्टार्टेड बाय द नॉइज मेड बाय आवर कार। तो इसमें तीसरा शब्द है मेड बाय आवर कार, इसके स्थान पे क्या भर देंगे हम? वी वेयर स्टार्टेड बाय द नॉइज विच वॉज, भर देंगे हम विच वॉज मेड बाय आवर कार, जो हमारी कार से आ रही थी। नेक्स्ट है पीपल लिविंग इन कंट्रीसाइड यूजुअली एंजॉय गुड हेल्थ। तो इसमें तिरछा शब्द है लिविंग इन कंट्रीसाइड, इसके पे भर देंगे हम हु लिव इन कंट्रीसाइड, हो जाएगा आपका पीपल। आप सेंटेंस पूरा लिखिएगा कॉपी पे, पीपल हु लिव इन द कंट्रीसाइड यूजुअली एंजॉय गुड हेल्थ। फोर्थ वाले में वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द टाइम ऑफ हिज अराइवल, ऑफ हिज अराइवल के स्थान पे हम भर सकते हैं when he will arrive। तीसरा शब्द है ऑफ हिज अराइवल, तो इसके स्थान पे भर देंगे हम when he will arrive। नेक्स्ट ऑल द बुक्स ऑन दैट शेल्फ आर रिटन बाय टैगोर। इसमें दो तिरछे शब्द हैं ऑन दैट शेल्फ, यहाँ पे भर सकते हैं हम दैट आर ऑन दैट शेल्फ। सिक्स वाला है दिस बुक डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ए सिनेमा आर्टिस्ट लाइफ। तो इसमें तिरछा शब्द है ऑफ ए सिनेमा आर्टिस्ट लाइफ, तो इसमें हम भर देंगे विच कम इन सिनेमा आर्टिस्ट लाइफ, विच कम इन सिनेमा आर्टिस्ट लाइफ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स sitting on the last benches were not very attentive। इसमें इटैलिक्स जो वर्ड्स है sitting on the last benches, तो इसमें हम भर देंगे इसके स्थान पे who were sitting on the last benches। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, is this the way to treat a poor beggar। इसमें तीसरा शब्द है to treat a poor beggar, तो इसके स्थान पे हम भर देंगे in which you treat a poor beggar, in which you treat a poor beggar। ठीक है। और एक्टिविटी जोन का ए वाला क्वेश्चन है अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें एडवर्ब क्लॉजेस को आपको अंडरलाइन करना है, तो मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया है
इसे कॉपी में पूरे सेंटेंस के साथ आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट वाला, आई एम ग्लैड दैट शी गॉट प्रमोशन, तो इसमें होगा एडवर्ब क्लॉज शी गॉट प्रमोशन। सेकेंड है, वेयर एवर यू गो आई विल फॉलो यू, इसमें एडवर्ब क्लॉज होगा वेयर एवर यू गो। ठीक है। थर्ड वाला है, आई लाइक राहुल बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग, तो इसमें होगा एडवर्ब क्लॉज ही इज हार्ड वर्किंग। फोर्थ में चलिए, वी वेयर सैड दैट शी हैज लॉस्ट हर मदर, इसमें एडवर्ब क्लॉज शी हैज लॉस्ट हर मदर। फिफ्थ क्वेश्चन में, यू मस्ट डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू मस्ट डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम्हें यह काम करना ही होगा, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, इसमें एडवर्ब क्लॉज यू लाइक इट और नॉट। सिक्स वाले में चलिए, वी आर नॉट फुलिश एज दे थिंक, इसमें एडवर्ब क्लॉज दे थिंक, एज दे थिंक। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इज नॉट एज बिग एज रसिया, तो इसमें एडवर्ब क्लॉज बिग एज रसिया। क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ यू हेल्प मी आई शेल बी हैप्पी, तो इसमें होगा एडवर्ब क्लॉज इफ यू हेल्प मी। नाइन्थ में, एज शी बिगिन टू सिंग वी स्टॉप टॉकिंग, इसने जैसे गीत गाना शुरू किया हमने बात करना बंद कर दिया, तो इसमें एडवर्ब क्लॉज एज शी बिगिन टू सिंग। टेंथ वाला, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां इच्छा है वहीं राह है, तो इसमें एडवर्ब क्लॉज है वेयर देयर इज ए विल। ठीक है। और आपका बी वाला है, सप्लाई सुटेबल नाउन क्लॉजेस, सप्लाई सुटेबल नाउन क्लॉजेज, आपको नाउन क्लॉज जो है इसमें फिलअप करना है, तो चलिए हमने इसमें फिलअप किया, इसे आपको अपनी कॉपी में पूरा सेंटेंस के साथ लिख लेना है। पहला वाला है, वी वंडर्ड दैट शी वॉज प्रमोटेड, हमें आश्चर्य हुआ कि वो प्रमोट हो गई। सेकेंड है, कैन यू गेस व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, कैन यू गेस व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो। थर्ड, he said that it is quite possible, इसमें बताएंगे he said that it is quite possible, उसने कहा था कि बिल्कुल संभव है। फोर्थ में, do you know, इसमें बता देंगे where he lives, do you know, क्या आप जानते हैं where he lives, वो कहाँ रहता है। फिफ्थ, he स्पेस है, तो इसमें हम बता देंगे नहीं, इसमें शुरू में स्पेस है, इज एन ओपन स्टेट। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ही आस्क्ड इफ दैट इज एन ओपन स्टेट, उसने पूछा था कि क्या वो जो है खुली सड़क है, खुली गली है। नेक्स्ट, आई थिंक स्पेस है, he has gone mad, इससे भर देंगे हम नाउन क्लास के रूप में, he has gone mad, कि वह पागल हो गया, मैं समझता हूँ कि पागल हो गया है। सेवेंथ है, nobody could explain स्पेस है, इसे भर देंगे हम how did it happen, nobody could explain how did it happen, कोई नहीं बता सकता कि कैसे हुआ। लास्ट है 8 सेंटेंस, she believed स्पेस है, इसे भर देंगे हम नाउन क्लॉज के रूप में, that he was foolish, she believed that he was foolish, वह विश्वास करती थी कि वह मूर्ख था। That's all. It has been completed. Please write down this exercise in your notebooks. Thank you.